हिंदू धर्म इस दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। हिंदू धर्म के पुराणों में वर्णित कथाएं भी इस सृष्टि के रहस्यों को किसी न किसी ढंग से उजागर करती हैं। उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में। इस वीडियो में हम आपको किन्नरों की उत्पत्ति के बारे में पुराणों में वर्णित विभिन्न कथाओं में से 3 कथाओं के बारे में बताएंगे। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि किन्नर एक अनोखे समुदाय के रूप में जाने जाते हैं। इनका स्वरूप अद्भुत होता है, यानी आधा नर और आधा नारी। शास्त्रों में किन्नरों को संगीत और कला में निपुण माना जाता है, जो देवताओं के दरबारों में मनोरंजन करते हैं। किन्नरों से जुड़ी कथाओं में पहली कथा है ब्रह्मा, विष्णु और महेश का श्राप। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता महेश एक बार स्वर्गलोक में विराजमान थे। वहां एक दिव्य संगीत सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें अप्सराएं अपने मधुर नृत्य से देवताओं का मनोरंजन कर रही थी। इन अप्सराओं के नृत्य की मोहकता से तीनों देवता इतने प्रभावित हुए कि उनका ध्यान भटक गया। यह देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने तीनों देवताओं को श्राप दिया कि चूंकि वे नर और नारी दोनों के गुणों से मोहित हुए, इसलिए उन्हें भी एक ऐसा रूप प्राप्त होगा जो इन दोनों का मिश्रण होगा। इस श्राप के कारण ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एक अद्भुत स्वरूप निर्मित हुआ, आधा नर और आधा नारी। इन प्राणियों को ही किन्नर कहा गया। हालांकि कुछ कथाओं में यह भी बताया जाता है कि माता पार्वती का श्राप बहुत कठोर था। तीनों देवताओं ने क्षमा मांगी और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण का भाव जताया। तब माता पार्वती ने श्राप को कम करते हुए कहा कि यह स्वरूप स्थायी न होकर केवल विशेष परिस्थितियों में ही सामने आएगा। किन्नरों से जुड़ी दूसरी कथा है नारद मुनि और अप्सराएं। दूसरी कथा में नारद मुनि का नाम आता है। नारद मुनि को विष्णु भगवान के परम भक्त और देवताओं के बीच संदेशवाहक के रूप में जाना जाता है। किंतु उनकी एक विशेषता यह भी थी कि वे बहुत ही चंचल स्वभाव के थे। एक बार स्वर्गलोक में घूमते हुए उन्हें अप्सराओं का नृत्य देखने का अवसर मिला। अप्सराओं के नृत्य से नारद मुनि इतने मोहित हो गए कि वे मंत्रमुग्ध होकर वहीं खड़े रह गए। उनके इस व्यवहार से देवताओं में हड़कंप मच गया। यह देखकर सभी देवताओं ने मिलकर नारद मुनि को श्राप दिया कि वे अप्सराओं के सौंदर्य में खो गए, इसलिए उन्हें भी एक ऐसा रूप प्राप्त होगा जो नर और नारी का मिश्रण होगा। इस प्रकार नारद मुनि किन्नर बन गए। हालांकि कुछ कथाओं में यह भी वर्णित है कि नारद मुनि को यह श्राप विष्णु भगवान के कहने पर लगा था। विष्णु भगवान को लगा कि नारद मुनि को यह श्राप एक सबक सिखाएगा और उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग बनाएगा। कुछ समय पश्चात नारद मुनि को अपने पुराने रूप में वापस ला दिया गया था। कुछ कथाओं में किन्नरों को ब्रह्मा के मानस पुत्र बताया गया है, तो कुछ में उन्हें शिव और पार्वती का अंश माना जाता है। इसी के साथ किन्नरों से जुड़ी तीसरी कथा इस प्रकार है। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी ध्यान में थे। उनके ध्यान में विघ्न पड़ चुका था। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़काया, तो उसी पवित्र जल से एक अलौकिक प्राणी प्रकट हुआ और उसका रूप अद्भुत था। आधे शरीर में पुरुष का सौष्ठव और आधे में स्त्री की कोमलता थी। उसकी वाणी में मधुर संगीत था जो स्वर्गलोक की गूंज जैसा लग रहा था। तो ब्रह्मा ने पूछा, कौन हो तुम? किन्नर ने कहा कि मैं आपकी इच्छा से जन्मा हूँ। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा नाम क्या होगा? फिर किन्नर ने कहा, मेरा नाम किन्नर है, क्योंकि मेरा शरीर 2 विपरीत स्वरूपों का संगम है। ब्रह्मा जी किन्नर के रूप और वाणी से अभिभूत थे। उन्होंने किन्नर को आशीर्वाद दिया कि वो स्वर्ग और मृत्यु लोक के बीच एक सेतु का काम करेगा। उसका संगीत देवलोक को मोहित करेगा और उसका नृत्य धरती को मंत्रमुग्ध कर देगा। उसके पश्चात किन्नर स्वर्गलोक पहुंचा। वहां उसने अपनी मधुर वाणी से देवताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।
इंद्रदेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने किन्नर को अपने दरबार में गायक और नर्तक का स्थान दिया। किन्नर के संगीत से स्वर्गलोक झूम उठा। अप्सराएं भी उसके नृत्य की मुद्राओं को सीखने लगी। लेकिन किन्नर को स्वर्गलोक में एक कमी खलती थी। वहां सब कुछ सुखमय था, कोई दुख नहीं था। उसे लगा कि उसके संगीत में वो गहराई नहीं है जो धरती के अनुभवों से आती है। एक दिन उसने इंद्रदेव से धरती पर जाने की अनुमति मांगी। इंद्रदेव ने कहा है, किन्नर, स्वर्गलोक में तुम्हें सब कुछ प्राप्त है, फिर धरती पर जाने की इच्छा क्यों? किन्नर ने कहा है, देवराज इंद्र, मेरा संगीत अधूरा है। मैं धरती के सुख दुख को महसूस करना चाहता हूँ। तभी मेरा संगीत सच्चे अर्थों में लोगों को छू पाएगा। तो इस प्रकार इंद्रदेव ने किन्नर की जिज्ञासा को समझते हुए उसे धरती पर जाने की अनुमति दे दी और तभी से किन्नर इस धरती लोक पर हजारों वर्षों से वास कर रहे हैं। तो हमें आशा है कि किन्नरों से जुड़ी ये कथाएं आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए कृपया डिवाइन उर्मी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।